इन 5 परिस्थितियों में चुप रहना सीखो। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता। उसने कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या को लेकर उसके पास आता तो वह उसको पूरी तरह सुन देता, उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें यह काम ऐसा करना चाहिए था, वह काम ऐसा करना चाहिए था। उसको अपने आसपास चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें मित्रों के बीच बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूरी रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कोई छात्र उसके पीछे कुछ इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी यह पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उससे पसंद नहीं करता। अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाह कर भी हर बात अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्याओं को गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान यह मानता है कि वह बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ही तो ख़त्म नहीं कर सकता। यह आदत तुमने खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे काम करनी होगी। लेकिन तुम्हें यह ज़रूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचो। शिष्य गुरु की बातों से सहमत दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौक़ों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होना है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं। वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताए जो तुम्हारे बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, यह किसी विशेष घटनाओं के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करो। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बात चित करता है और एक ऐसा इंसान बनना
जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिससे हर कोई सुनना चाहे। यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हो। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई करता है तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत ना हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई करता है वही कल किसी और के सामने तुम्हारा भी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या कहा था, तब आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। विचार करो। इसलिए जब भी कभी कोई भी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी चाहिए। आपको अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करे की कोशिश करे तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोचकर विचार कर नहीं बोल पाता, जिसकी वजह से अभद्र अपशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना दे कर उस समय चुप रह जाते हो तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों को, उद्दंडताओं को बढ़ावा देने जैसा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रेरित होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तीसरा केवल परिवार है, संग संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लगे तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया, जबकि कोई इंसान अपना समझ कर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वह बस ये चाहता है हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुने। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस इन इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए, बस उनकी बातों को ध्यान से सुने। जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी चाहिए। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारे तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है।